हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको प्रभु श्री कृष्ण के बाल भक्त ओम जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए कुछ ऐसे वचन आप तक पहुंचा रहे हैं जिसको सुनकर, क्योंकि बहुत से लोग अभी ऐसे हैं जो बाल भक्त ओम जी को नहीं जानते, और जिसने ओम जी को जान लिया उसने प्रभु श्री कृष्ण को जान लिया। प्रभु की लीला और महिमा ही ऐसी है, प्रभु का प्रेम ऐसा है। प्रभु के भक्तों में एक से एक बड़े नाम है, लेकिन उसी श्रेणी में एक ऐसे बाल भक्त जो प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम में ऐसे लीन हुए कि सब कुछ त्याग कर, एक ऐसा बालक जो बालपन से ही प्रभु श्री कृष्ण के श्री चरणों में सदैव अपने जीवन को अर्पण करने का विचार रखता। शिक्षा के धनी, परिवार के धनी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। कमी थी तो बस एक ही चीज की, प्रभु श्री कृष्ण को पाना, प्रभु श्री कृष्ण के हो जाना, प्रभु श्री कृष्ण के दर्शन को वो ऐसा व्याकुल हुआ कि अपनी शिक्षा दीक्षा सब छोड़कर प्रभु से मिलने वृंदावन धाम आ गया। श्री वृंदावन धाम में प्रभु की पाने की इच्छा ने एक ऐसी प्रबल शक्ति उसके अंदर दे दी कि वह अपने विद्यालय से ही, जहां रोज 20 घंटे नाम जप कर रहा हो, पूरा विद्यालय उस बाल भक्त का ऐसा प्रेमी, चाहे अध्यापक हो चाहे सहपाठी हो, सबको एक ही चीज दिखती थी, क्या है ओम प्रकाश। ऐसे बाल भक्त ओम जी के श्री चरणों में ये प्रभु का दास कोटि कोटि प्रणाम करता है, नमन करता है। भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी बाल भक्त ओम जी वृंदावन में प्रभु के पानी की इच्छा से आते हैं और एक वर वृक्ष के नीचे अपना आसन जमा लेते हैं, सब कुछ त्याग देते हैं। ना जल ना अन्न कुछ ग्रहण नहीं करूंगा जब तक प्रभु को नहीं पालूंगा। और प्रभु के पाने की ये परम शक्ति उनकी नई नई लीला रचाती है। पूरा परिवार परेशान, विद्यालय परेशान, सब जगह ढूंढ मच जाती है कि आखिरकार कहां गए ओम प्रकाश जी। नहीं मिलते, सब जगह ढूंढा जाता है और काफी समय के बाद में उनके चाचा जी को पता चलता है कि वह एक वट वृक्ष के नीचे तप कर रहे हैं और प्रभु के पाने की जिद के हट के साथ बैठे हैं कि जब तक प्रभु के दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक वो नहीं उठने वाले। मां गंगा यमुना के किनारे, मां यमुना के तट पर वट वृक्ष के नीचे वो घोर तप में लीन है और बस एक ही नाम जप है कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, जब तक आप मुझे दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं इसी प्रकार से अपना व्रत करता रहूंगा। और उस उपवास की श्रेणी में एक ऐसा उपवास जो अपने आप में वृंदावन के महान संतों के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। वृंदावन के प्रभु के
बड़े बड़े प्रेमियों के मन में, हृदय में, मस्तिष्क में ऐसा स्थान बना लेता है कि क्या है बाल भक्त ओम जी। और उनके प्रेम और करुणा की स्थिति ये बनती है कि जब लोगों को पता चलता है कि इस प्रकार से कोई बालक प्रभु श्री कृष्ण की तपस्या में लीन है, तो मथुरा के एक से एक बड़े धनाढ्य सेठ सब पहुंचना शुरू कर देते हैं। लोग जाते हैं, कोई कंबल लेकर जा रहा है, कोई कुछ लेकर जा रहा है, कितनी ठंड में आप कैसे विराजमान हैं? बोले मुझे कोई ठंड नहीं लगती, मात्र एक धोती एक लंगोट में प्रभु का तप कर रहे, प्रभु को पाने की इच्छा के साथ अपना नाम जप कर रहे हैं और प्रभु में ही लीन है। और जब भगवान श्री कृष्ण देखते हैं कि उनका बाल भक्त किस प्रकार से मेरे दर्शन को तप में लगा हुआ है, तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण आते हैं और एक दिन उनको एक कंबल उड़ाकर चले जाते हैं। बाल भक्त ओम का ये उपवास 70 दिन तक चलता है और उनकी हठ, उनकी जिद के आगे भगवान श्री कृष्ण को भी झुकना पड़ता है। दर्शन देने के साथ जब प्रभु के दर्शन पाते हैं तो कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस दुनिया से, इस स्थान से लेकर मुझे चलिए और मैं आपकी ही सेवा करना चाहता हूं, आपकी शरण में रहना चाहता हूं। और प्रभु श्री कृष्ण भी उनमें इतना प्रेम में लीन हो गए, अब ना तो भगवान अपने भक्त के बिना रह सकते, ना भक्त भगवान के बिना रह सकता। और प्रभु उनको अपने साथ लेकर चले जाते हैं। और आज भी जब हम लोग उस दिव्य स्थान पर पहुंचते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है कि आज उसी वट वृक्ष के नीचे बाल भक्त ओम जी वास्तव में विराजमान है और प्रभु की सेवा कर रहे हैं, प्रभु की नाम जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। हम आज से आपको नित्य बाल भक्त ओम जी की वो कहानियां सुनाएंगे और उनके भक्तों की वो व्यथा सुनाएंगे कि किस प्रकार से बाल भक्त ओम भगवान श्री कृष्ण का मिलन होता है और दोनों आज प्रभु और भक्त इस वृंदावन की, इस पवित्र धाम में, इस श्री जी के धाम में समस्त संतों की और जितने भी यहाँ भक्त आ रहे हैं उनकी सेवा कर रहे हैं। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। सभी लोग प्रेम से बोले बाल भक्त ओम जी की जय।